समय पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। वहाँ तनाव अपने चरम पर है, लेकिन इसी युद्ध और कूटनीतिक खींचतान के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। पाकिस्तान, जो खुद गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, उसने ईरान के साथ ऐसी मेगा डील कर ली है जिसे उसकी बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि ईरान के साथ हुई विशेष समझौते के तहत अब पाकिस्तान के 20 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मिल गई है। इस व्यवस्था के मुताबिक हर दिन 2 जहाज इस बेहद संवेदनशील रास्ते से गुजर सकेंगे। डार ने इसे सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि एक शांति का संकेत बताया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस घोषणा के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को टैग किया है। यह दिखाता है कि डील सिर्फ जहाजों के आने जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेटिक गेम प्लान चल रहा है। आखिर ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने के लिए हमें 28 फरवरी की घटना को देखना होगा, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। इसके बाद से ईरान ने हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया था। अब यह रास्ता एक सख्त चेक पॉइंट में बदल चुका है, जिसे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC कंट्रोल कर रही है। किसी भी जहाज को गुजरने से पहले अपने कार्गो, क्रू और मंजिल की पूरी जानकारी देनी पड़ती है। क्लियरेंस कोड मिलने के बाद ईरानी निगरानी में रास्ता मिलता है। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि सुविधा के बदले कुछ जहाजों से $20 लाख तक वसूले जा रही हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से इस रास्ते से यातायात में 90% की गिरावट आई है। जहां हजारों जहाज गुजरते थे, वहां एक महीने में सिर्फ 150 जहाज निकल पाए हैं। ऐसे में पाकिस्तान को मिली 20 जहाजों की अनुमति किसी इनाम से कम नहीं। इस सफलता के पीछे पाकिस्तान की एक सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुन्नी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे पर बातचीत की है। वहीं विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान और टर्की के नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो पाकिस्तान को इस विवाद में एक स्वाभाविक पक्षकार बनाती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से लंबी फोन कॉल की है। पाकिस्तान अब खुद को एक मीडिएटर के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान और अमेरिका चाहे तो वो पाकिस्तान में बैठकर बातचीत कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की कोशिश है कि वो खुद को ग्लोबल लेवल पर एक जिम्मेदार शांति दूत के रूप में स्थापित करे। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने पाकिस्तान को ये राहत देकर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला, पाकिस्तान के जरिए वो अमेरिका तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, और दूसरा, वो अपने पड़ोसी देश को इस मुश्किल वक्त में अपने साथ रखना चाहता है। पाकिस्तान के लिए राहत संजीवनी की तरह है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हो। इस डील से उसकी तेल गैस सप्लाई बहाल होने की उम्मीद है। हालांकि सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता ईरान और इजराइल के बीच तनाव को कम कर पाएगी, या ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है जो भी मौजूदा हालातों में पाकिस्तान ने एक बड़ी कूटनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।